बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, शुगर के बहुत सारे मरीज जब घर में अपनी शुगर चेक करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका शुगर लेवल चेक करना किस वक्त ज्यादा फायदेमंद है। आमतौर पर वो शुगर चेक करते हैं तो शुगर की आने वाली रीडिंग जो है वो उन्हें मजीद परेशान करती है, कंफ्यूज करती है। तो दिमाग में कई तरह के ख्याल जो है वो आते हैं, क्या उनकी मेडिसिन सही काम नहीं कर रही, क्या उनका इलाज जो है वो सही नहीं हो रहा। तो ये नाज़रीन जान लें कि शुगर करने के चेक करने के जो है वो 3 बेस्ट टाइम है और ये वो वक्त है जब आपका शुगर लेवल जो है वो मालूमात फराहम करता है जो आपके शुगर के कंट्रोल और इलाज में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। तो नाजरीन, मैं आज आपको इंशाल्लाह इन 3 बेस्ट टाइम के बारे में जो है वो बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे इन 3 बेस्ट टाइम्स के बारे में। तो मैं हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जो है वो जुड़े रहे। अच्छा नाजरीन, इन 3 बेस्ट टाइमिंग में जो पहला है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, और इसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि खाली पेट शुगर चेक करना, निहार मुंह शुगर जो है वो चेक करना। ये टेस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद अगर शुगर का लेवल चेक किया जाए तो उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए बेहतरीन वक्त ये है कि जब रात का खाना खा लें तो इसके बाद सुबह का नाश्ता करने से पहले इस बात का अंदाजा कर लें कि तकरीबन 10 से 12 घंटे क्या गुजर चुके हैं। तो बगैर कुछ खाए और बगैर कुछ पिए शुगर को जो है वो चेक कर लें। तो ये शुगर का जो लेवल आपके सामने आएगा तो ये बेहतरीन इन्फॉर्म करता है कि आपके इलाज, आपके इंसुलिन या आपकी शुगर की टैबलेट जो है उसको मतलब शुगर की टैबलेट को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके पीछे अहम वजह यह है कि रात का खाना खाने के बाद अगले 10 से 12 घंटे में आपके जिस्म ने इस खाने को कैसे हजम किया, इसके अंदर जो शुगर थी क्या आपके जिस्म ने उसे कंट्रोल किया या वो 12 घंटे के बाद भी इस शुगर को कंट्रोल नहीं कर सका। और अगर रात को आपने इंसुलिन लगाई है या शुगर की कोई भी दवाई खाई है तो क्या उस इंसुलिन ने या उस टैबलेट की मिकदार क्या इतनी थी कि उसने आपके जिस्म में जो शुगर का लेवल बढ़ाया है, लेवल बढ़ा दिया है, उसे आपके जिस्म ने जो है वो कंट्रोल कर लिया है। मतलब ये पहला स्टेप है कि अगर आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में किस तरह से लेनी है, मतलब पहला जो स्टेप है वो इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया, और ये मैंने बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी है आपको कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपने किस तरह करनी है, खाली पेट शुगर चेक किस तरह करनी है, समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड जो है वो है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मतलब आप इसका आसान शब्दों में कह लें, इसे कहा जाता है कि नाश्ते के 2 घंटे बाद जो शुगर चेक होती है उसे हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। अब क्यों 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आपने जो सुबह नाश्ता किया होता है उसके जो हजम होने का प्रोसेस है वो सारा 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है, और उसके बाद उसी 2 घंटे में मतलब जो शुगर जो है आपके अंदर इंसुलिन है वो एक्टिव होती है और वो मतलब आपके अंदर बॉडी में जो शुगर होती है उसे कंट्रोल करती है और एक लेवल पे मतलब ले आती है। इसलिए आप इसे कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर को, कि इसे नाश्ते के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। अगर आप इसको 1 घंटे के बाद, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद अपने शुगर के लेवल को चेक करेंगे तो नताइज जो हैं, शुगर के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। अगर आप 2 घंटे से कई घंटे गुजर जाने के बाद चेक करेंगे तो तब भी सेम इसी तरह हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहला स्टेप मैंने आपको समझाया कि किस तरह से करना है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आप निहार मुंह करेंगे, अभी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। सेकंड जो मैं आपको बता रहा था ये है रैंडम ब्लड शुगर, जो आपके नाश्ते के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं।
इससे एक तो ये भी पता चल जाता है कि आपने मतलब 2 घंटे के बाद आपने जो चेक करनी है ब्लड, इसमें 2 घंटे में आपकी कितनी कंट्रोल हुई है और आप अब किस लेवल पे खड़े हैं। थर्ड वन पे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन पे आपने किस वक्त शुगर को, आपका जो बेहतरीन टाइम है, आप किस वक्त अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, वो रात का खाना खाने से पहले कर सकते हैं अपनी शुगर चेक। जब आप उस शुगर को चेक करेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपकी कितनी शुगर है और आपने इसके बाद कितनी डोज शुगर की लेनी है, या आपके डॉक्टर साहब ने जो आपको इंसुलिन की डोज बताई है या आपकी मतलब टैबलेट की डोज बताई है, तो इस वक्त आपकी कितनी शुगर है और आप अब कितनी शुगर मतलब आगे इंसुलिन या टैबलेट लेंगे, या आप अपने उसी तरह खाने को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप थर्ड टाइम अपनी शुगर लेंगे, जो आपका शुगर लेवल होगा उसको देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने अपनी अब खुराक क्या रखनी है और अपनी डोज क्या रखनी है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा थर्ड टाइम शुगर चेक करने में कि आया जो आपने सुबह इंसुलिन की डोज ली थी या जो आपने शुगर की टैबलेट खाई थी, उसने आपकी बॉडी पे क्या कितना असर डाला और इस वक्त आपकी शुगर कितनी है। और लास्ट पे मैं आपको एक और बड़ा तरीका समझाने लगा हूं। एक तो मैं आने आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपने किस तरह से शुगर में 3 स्टेप है। फास्टिंग किस तरह से चेक करनी है, रैंडम किस तरह से लेनी है और थर्ड किस तरह से लेनी है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और एक मैं आपको और बताऊंगा कि जिन मेरे मतलब भाइयों को, बहनों को शुगर का कोई मसला है या जिनको खुदा न खास्ता शुगर होने जा रही है, वो बड़ा परेशान रहते हैं कि हम अपना शुगर का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करें, तो मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में बता देता हूं कि आपने एक शुगर का व्हाइट पेज लेना है, सॉरी व्हाइट सफेद पेज लेना है। उस पर लिखना है राइट सुबह, दरमियान में दोपहर और फिर रात, और ऊपर आपने डेट डाल लेनी है। सुबह में जब आपने फास्टिंग शुगर अपनी चेक कर लेनी है, सुबह में लिख लेनी है। रैंडम जब नाश्ते के 2 घंटे बाद करनी है, वो दोपहर में लिख लेनी है। और रात को जब आप शुगर खाना खाने से पहले अपनी शुगर को चेक करते हैं, तो वो आपने रात में चेक कर लेनी है। इस तरह आपने कोई कम से कम 5 या 7 दिन करना है, सुबह दोपहर रात। ये आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड बन के आ जाएगा, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा कि जब भी आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे या जो जिसने आपको आपकी शुगर की इंसुलिन या टैबलेट रिकमेंड की है, आप उनके पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब को आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब ये देखें, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और मैं इस तरह से बना रहा था और इसके कोई आखिरकार रिजल्ट नहीं आए या रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये आपके लिए और बेहतरीन जो है वो साबित हो जाएगी और बेहतरीन नुस्खा साबित होगा। और हमेशा नाज़रीन याद रखिएगा, शुगर जो है वो एक बहुत डेंजरस जो है वो मर्ज है, और शुगर के बाद ही आपके जिस्म के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको आपने बहुत ज्यादा सीरियस लेना है। और मैं लास्ट में आपसे एक माजरत भी करता हूँ कि मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींच लिया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तो माफ करिएगा। और मेरे साथ जो है वो इस तरह ही जुड़े रहिएगा। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक दुआ करता हूँ कि खुदा ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो है वो शेयर जरूर करें, ताकि ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।